स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने लोक देवताओं से संबंधित प्रश्न पूरे कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम अपना नया टॉपिक लोक देवियाँ प्रारंभ करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। कैला देवी मंदिर स्थित है, इसके ऑप्शन हैं पहला करौली, दूसरा टोंक, तीसरा कोटा और चौथा सवाई माधोपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 करौली। करौली में स्थित है आपके कैला देवी का मंदिर, जिसका निर्माण वहाँ के राजा गोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो आइए यहाँ भी इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, करौली में स्थित है आपकी कैला देवी का मंदिर, जिसका निर्माण वहाँ के राजा गोपाल सिंह जो थे उनके द्वारा करवाया गया था। यहाँ मंदिर के सामने प्रांगण में हनुमान जी, गणेश जी और भैरव जी की मूर्तियाँ स्थापित हैं, जिन्हें प्राकृत ब्रज भाषा जो है उसमें लांगुरिया कहा जाता है। यह हमें याद रखना है। और गुर्जरों में अधिक माने जाने वाली इस देवी के मंदिर की विशेषता कनक दंडवत है। तो यह पॉइंट भी हमें यहाँ पर याद रखना है। और इनके जो भक्त हैं वे लांगुरिया गीत इनकी भक्ति में गाते हैं। तो कैला देवी मंदिर के बारे में कुछ पॉइंट जो हमें याद रखने हैं कि यह करौली में स्थित है। इसका निर्माण करौली के जो राजा थे गोपाल सिंह उनके द्वारा करवाया गया था। और इस मंदिर के सामने प्रांगण में आपके हनुमान जी, गणेश जी और भैरव जी की मूर्तियां हैं, जिन्हें प्राकृतिक जो ब्रज भाषा है उसमें लांगुरिया कहा जाता है। और यहाँ की विशेषता है कनक दंडवत। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है। ऑप्शन है यहाँ पर पहला शीला देवी, दूसरा करणी माता, तीसरा बाण माता और चौथा आपका कैला देवी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 कैला देवी माता से संबंध है आपके लांगुरिया गीतों का। हमने चर्चा भी करी कि जो कैला देवी के भक्त हैं वे उनकी भक्ति में जो भजन गाते हैं या गीत गाते हैं उन्हें लांगुरिया गीत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत हैं। ऑप्शन है इसके पहला लांगुरिया, दूसरा हिंडो, तीसरा इंडोड़ी और चौथा लावड़ी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 लांगुरिया गीत जो हैं वे कैला देवी जो कि करौली में स्थित हैं उनकी आराधना में गाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते थे। ऑप्शन है इसके पहला करणी माता, दूसरा नागणेची माता, तीसरा स्वागिया देवी और चौथा अन्नपूर्णा माता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 स्वागिया देवी जो हैं वह जैसलमेर की जो राजा हैं उनकी कुल देवी मानी जाती हैं। अब यदि इनके बारे में चर्चा करें तो देखिए, स्वागिया, सांगिया जी या सुग्गा माता, ये जैसलमेर का जो राज्य चिन्ह है स्वांग माला उनको देवी द्वारा दिया गया था। और इसी कारण जो है यहाँ की देवी स्वांगिया देवी कहलाती हैं। और ये ही जैसलमेर के जो भाटी शासक हैं उनकी कुल देवी भी मानी जाती हैं। और जो जैसलमेर का राज चिन्ह है उसमें सबसे ऊपर पालम चिड़िया जो है शगुन, उसी को देवी का प्रतीक माना जाता है। तो हमें याद रखना है स्वागिया माता या सुग्गा माता जो हैं वे जैसलमेर की कुल देवी हैं, जैसलमेर के शासकों की कुल देवी हैं। और जैसलमेर का जो राज चिन्ह है उसमें सबसे ऊपर पालम चिड़िया जो देखने को मिलती है वह इन जो आपकी सुग्गा माता हैं या स्वागिया देवी हैं उनका प्रतीक उसे माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। ऑप्शन है इसके पहला जीण माता, दूसरा चामुंडा माता, तीसरा ज्वाला माता और चौथा तनोट माता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 तनोट माता जो हैं उन्हें थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। आइए चर्चा करते हैं तनोट माता पर। तो देखिए, ये कहाँ पर स्थित हैं। ये हैं आपके तनोट माता, जैसलमेर में स्थित हैं, जिन्हें आप थार की वैष्णो देवी कहते हैं। और सेना के जवानों की देवी भी इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं, जिसमें से 2 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं कि इन्हें थार की वैष्णो देवी और रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। ऑप्शन है आपके पास पहला नागणेची माता, दूसरा आयड़ माता, तीसरा शीतला माता और चौथा स्वांगिया माता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 आयड़ माता
का स्वरूप माना जाता है सुगन चिड़ी को। अब यदि इसकी चर्चा करें तो देखिए आयड़ माता जो है वह चारणों में पूज्य देवी हैं। यहाँ पर देखिए तो देखिए चारणों द्वारा पूज्य देवी हैं। इनको हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है, तो हमें याद रखना है इन्हें, यह चारणों की पूज्य देवी हैं और हिंगलाज माता का इन्हें अवतार माना जाता है। इसके अलावा यह जैसलमेर के भाटी राजवंश जो है उनकी भी कुल देवी हैं और इनका मंदिर जो है वह आपके जैसलमेर में स्थित है तेमड़ी पर्वत पर। तो यह पॉइंट भी हमें यहाँ पर याद रखना है। और इनकी स्तुति का जो पाठ है वह आपका चिड़जा कहलाता है। इसके बाद में जो जैसलमेर की हमने अभी चर्चा करी थी स्वांगिया माता हैं, वे भी आवड़ देवी या आयड़ माता का ही एक रूप मानी जाती हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ पर आपके आयड़ माता के बारे में। तो ये क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं? पहला कि चारणों द्वारा पूज्य देवी हैं, इन्हें हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है और ये जो जैसलमेर के भाटी राजवंश हैं उनकी कुल देवी हैं। इनका मंदिर कहाँ स्थित है? तो इनका मंदिर स्थित है जैसलमेर के तेमड़ी पर्वत पर और इनका जो पाठ है, इनकी स्तुति का जो पाठ है वह चिड़जा कहलाता है। और ये जैसलमेर में जो स्वांगिया माता हैं वह भी आयड़ देवी का ही एक रूप मानी जाती हैं। ये कुछ इनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने देखे। अब अगला प्रश्न है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला लटियाला माता, दूसरा सचिया माता, तीसरा सुगाली माता और चौथा जिलाणी माता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 जिलाणी माता जो हैं वे अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में जानी जाती हैं। अब यदि हम इनकी चर्चा करें तो देखिए ये बहरोड जो है वहाँ पर जिलाणी माता का मंदिर है। कहाँ पर स्थित है? तो आपके बहरोड में। ये अलवर क्षेत्र की लोक देवी हैं और इनके मंदिर में प्रतिवर्ष 2 बार यहाँ पर मेला भरता है। यह याद रखना है, 2 बार यहाँ पर मेला भरता है। बहरोड में इनका मंदिर स्थित है। आगे यदि हम चर्चा करें तो देखिए जिलाणी गुर्जरी जो हैं उन्होंने मुस्लिम शासकों द्वारा जबरन पकड़े गए हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाने के प्रयत्नों को अपनी बहादुरी एवं पराक्रम के बल पर निष्फल कर दिया था और तभी से इन्हें एक लोक देवी के रूप में पूजा जाता है। तो हमें जिलाणी माता के बारे में जो पॉइंट याद रखने हैं वो ये हैं कि इनका मंदिर आपके कोटपुतली में स्थित है और ये अलवर क्षेत्र की लोक देवी हैं। इनका मेला वर्ष में 2 बार लगता है और इन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों से बचाने के लिए जो बहादुरी और पराक्रम दिखाए थे उससे उन्हें हिंदुओं को बचाया था और तब से ही इन्हें एक लोक देवी के रूप में पूजा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न युग्मों में से कौन सा लोक देवी और प्रमुख मंदिर असंगत युग्म है? तो यहाँ पर आपको युग्म दिए गए हैं। पहला ब्रह्माणी माता सोरसन बारा, दूसरा नारायणी माता राजगढ़ अलवर, तीसरा आवरी माता आसावरा चित्तौड़गढ़ और चौथा है जिलाणी माता जसोल बाड़मेर। तो यहाँ पर देखिए असंगत है आपका ऑप्शन नंबर 4 जिलाणी माता जसोल में बाड़मेर में ना होकर ये आपके बहरोड में है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। जिलाणी माता जिनकी हमने अभी चर्चा करी कि इनका मंदिर बहरोड में स्थित है, ये अलवर की लोक देवी के रूप में इन्हें पूजा जाता है। इनका 2 बार मेला लगता है और इन्होंने मुस्लिम शासकों से हिंदुओं की रक्षा की थी, तभी से इन्हें एक लोक देवी के रूप में पूजा जाता रहा है। अगला प्रश्न है, जालौर के चौहानों की कुल देवी निम्न में से हैं? ऑप्शन है इसके, पहला आशापुरा माता, दूसरा शाकंभरी माता, तीसरा सकराय माता और चौथा नागणेची माता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 आशापुरा माता जो हैं वे जालौर के चौहानों की कुल देवी के रूप में जानी जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें इनकी तो आशापुरा माता की, तो देखिए जालौर से 40 किलोमीटर दूर मोदरा में इनका मंदिर स्थित है आशापुरी या आशापुरा माता का, जो कि महिषासुर मर्दिनी, महोदरी माता, बड़े उदर वाली एवं मोदरा माता के नाम से भी जानी जाती हैं और ये जालौर के जो सोनगरा चौहान थे उनकी कुल देवी हैं, ऐसा माना जाता है। तो इनके बारे में जो पॉइंट हमें याद रखने हैं, इनका मंदिर आपके जालौर के मोदरा में स्थित है और उस मंदिर के अन्य नाम देखिए महिषासुर मर्दिनी के नाम से इन्हें जाना जाता है, महोदरी माता के नाम से, बड़ी उदर वाली माता या फिर मोदरा माता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न है,
आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था? ऑप्शन है इसके, पहला मानसिंह द्वारा, दूसरा भारमल द्वारा, तीसरा सवाई जयसिंह द्वारा और चौथा मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, मानसिंह द्वारा आपके शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था। और ये शिला देवी जो हैं वो आमेर का जो कछवाहा वंश है उसकी इष्ट देवी मानी जाती हैं। इनके बारे में और यदि हम चर्चा करें तो देखिए, आमेर के कछवाहा वंश की इष्ट देवी के रूप में पूजा जाता है शिला देवी को। 16वीं शताब्दी में मानसिंह प्रथम द्वारा पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर जस्सोर नामक स्थान से अष्टभुजी भगवती की मूर्ति को लाकर आमेर दुर्ग में स्थापित किया गया और वहाँ पर मंदिर बनवाया गया था। और जो इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप है वह मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा दिया गया है। उनके शासन काल में वह कार्य करवाया गया था और यहाँ पर 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है और जो भक्त हैं उनको भी शराब व जल का चरणामृत यहाँ पर दिया जाता है। तो ये पॉइंट हमें याद रखने हैं शिला देवी के बारे में। तो देखिए, इनका ये आमेर के जो कछवाहा वंश हैं उनकी इष्ट देवी मानी जाती हैं। इनका मंदिर जो है वह मानसिंह प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था जब वह बंगाल के शासक केदार को हराकर वहाँ जस्सोर नामक एक स्थान था, वहाँ से भगवती देवी की अष्टभुजा की एक मूर्ति को लेकर के आए और आमेर दुर्ग में मंदिर बनवाकर उसे स्थापित करवाया गया था मानसिंह प्रथम द्वारा। इसके बाद में जो आज इसका वर्तमान स्वरूप है वह मिर्जा राजा जयसिंह के समय में दिया गया था और यहाँ पर 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है देवी के ऊपर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद मिलता है। ऑप्शन है यहाँ पर, पहला जीण माता, दूसरा कैला माता, तीसरा शिला देवी और चौथा अम्बा माता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, शिला देवी का मंदिर है जिसमें भक्तों को इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद दिया जाता है। और यह मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आमेर के दुर्ग में स्थित है जिसे मानसिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया था और वह इस मूर्ति को बंगाल के जस्सोर से लेकर के आया था जब उसने वहाँ के राजा केदार को हराया था। यह हम चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया? ऑप्शन है इसके, पहला शिला देवी, दूसरा कैला देवी, तीसरा वर्णित दोनों देवियां या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, कैला देवी जो हैं उन्हें कभी भी मांस का भोग नहीं लगाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला चौहान, दूसरा गोहिल, तीसरा सिसोदिया और चौथा राठौड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, चौहान वंश की जो कुल देवी हैं वे जीण माता हैं और ये जो आपके शेखावाटी क्षेत्र की ये एक लोक देवी के रूप में पूजी जाती हैं। इनके ऊपर यदि हम चर्चा करें जीण माता के ऊपर तो देखिए, इन्हें चौहानों की कुल देवी माना जाता है। इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र की भी ये एक लोक देवी के रूप में पूजी जाती हैं और इन्हें आप मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी जानते हैं। तो ये इनके नाम हैं अलग अलग जो हमें याद रखने हैं। इसके अलावा इनका जन्म की यदि हम बात करें तो इनका जन्म आपके धांधु गांव में हुआ था और इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया पृथ्वीराज चौहान प्रथम के द्वारा। इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया था कहाँ पर? पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय पर हट्टर द्वारा इनके मंदिर का निर्माण हर्षनाथ की पहाड़ी या हर्ष की पहाड़ी जो कि रेवासा सीकर में स्थित है वहाँ पर इनका मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर भी 2.5 प्याली शराब की चढ़ती है और पहले बकरे की भी बलि यहाँ पर दी जाती थी। वर्तमान में केवल बकरे के कान यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। और हर्ष पर्वत के निकट ही काजल शिखर जो है उस पर जीण माता के जो भाई थे हर्ष भैरू उनका थान बना हुआ है और प्रतिवर्ष चैत्र व अश्विन नवरात्रों में यहाँ पर मेला लगता है। तो यह इम्पोर्टेंट है काफ़ी, हमें जीण माता के बारे में ध्यान रखने हैं कुछ पॉइंट, जैसे कि ये चौहानों की कुल देवी हैं। इसके अलावा ये शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित लोक देवी हैं। इनका दूसरा नाम मधुमक्खियों की देवी भी है। जन्म इनका धांधु गांव में हुआ था और इनका जो मंदिर है उसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय पर करवाया गया था हट्टर द्वारा और इनका मंदिर हर्ष की पहाड़ी रेवासा सीकर में स्थित है। यहाँ पर अब पहले आपके 2.5 प्याले शराब के और बकरा की बलि दी जाती थी, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा
इन हर्ष पहाड़ी जो है, हर्ष पर्वत, उसके निकट ही काजल शिखर है, जहाँ पर जीण माता के जो भाई थे हर्ष भैरू, उनका थान बना हुआ है। यदि बात करें जीण माता के मेले की, तो यह प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन नवरात्रों में यहाँ पर मेला भरता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोक देवी जीण माता मंदिर स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर पहला सीकर, दूसरा बिलाड़ा, तीसरा जालौर और चौथा करौली। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, सीकर में स्थित है आपकी लोक देवी जीण माता का मंदिर। बिलाड़ा से संबंधित है आई माता, जालौर में हम अभी पढ़कर आए हैं, और करौली में आपके कैला देवी यहाँ पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, सीकर के चौहान शासकों की कुल देवी कौन थी? ऑप्शन है यहाँ पर नारायणी माता, करणी माता, जीण माता या फिर सकराय माता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जीण माता जो हैं वे सीकर के चौहानों की कुल देवी हैं। इसके अलावा वह शेखावाटी क्षेत्र की भी लोक देवी हैं और इन्हें मधुमक्खियों की देवी के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन है इसके पहला कैला देवी, करौली, दूसरा करणी माता, देशनोक, तीसरा जीण माता, जमवा रामगढ़ और चौथा रानी सती झुंझुनू। तो देखिए यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, जीण माता जमवा रामगढ़ में ना होकर के यह आपके रेवासा सीकर में स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असंगत है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? ऑप्शन है आपके पास पहला जीण माता, दूसरा आई माता, तीसरा मल्लीनाथ जी और चौथा रामदेव जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, जीण माता का जो गीत है वह राजस्थान के लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत है। यदि इसकी चर्चा करें तो देखिए, राजस्थानी लोक साहित्य में जीण माता देवी का गीत सबसे लंबा है। इस गीत को कनफटे जोगी केसरिया कपड़े पहन करके और माथे पर सिंदूर लगाकर डमरू एवं सारंगी पर गाते हैं, और यह गीत करुण रस से ओतप्रोत है। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि सबसे लंबा जो गीत है वह आपके जीण माता का है, और यह डमरू और सारंगी के बजाते हुए उनके साथ में यह गाया जाता है। यह चीज़ भी हमें याद रखनी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कनफटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? ऑप्शन है आपके पास पहला जीण माता, दूसरा नागणेची माता, तीसरा शीतला माता और चौथा सकराय माता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, जीण माता के जो गीत हैं वे कनफटे जोगी द्वारा डमरू और सारंगी जैसे वाद्य यंत्रों के साथ गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सामर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास शाकंभरी देवी, दूसरा कुंजल माता, तीसरा शीला देवी और चौथा बवन देवी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, शाकंभरी देवी जो हैं उनका मंदिर सामर झील में स्थित है। और अब यदि चर्चा करें तो देखिए, इसके अतिरिक्त यहाँ पर शाकंभरी शक्तिपीठ का मंदिर सीकर की पहाड़ियों में भी स्थित है। तो हमें यह पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं कि सामर झील में आपके शाकंभरी देवी का मंदिर स्थित है, और इसके अतिरिक्त शाकंभरी शक्तिपीठ का एक और मंदिर सीकर की पहाड़ियों में भी स्थित है। तो यह पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं वह कौन सी है? ऑप्शन है यहाँ पर शीतला माता, दूसरा है आवरी माता, तीसरा ऑप्शन है सकराय माता और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर नागणेची माता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, नागणेची माता जो हैं वे जोधपुर के जो राठौड़ शासक हैं उनकी कुल देवी मानी जाती हैं, और इनकी 18 भुजाएं होती हैं। यहाँ पर यदि आप देखें तो देखिए, नागणेची माता ये जोधपुर के राठौड़ शासकों की कुल देवी मानी जाती हैं। इनकी 18 भुजाएं जो हैं 18 भुजाएं होती हैं, और इनकी 18 भुजाओं वाली प्रतिमा जो है वो बीकानेर के यशस्वी संस्थापक राव बीका ने स्थापित करवाई थी। तो यह पॉइंट हमें याद रखना है, इनकी 18 भुजाओं वाली प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित करवाई गई थी? तो बीकानेर के जो संस्थापक थे राव बीका, उनके द्वारा इनकी 18 भुजाओं वाली मूर्ति स्थापित करवाई गई थी। अगला प्रश्न है, तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास गजलक्ष्मी, महाकाली,
त्रिपुरा सुंदरी और आवरी माता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। त्रिपुरा सुंदरी जो हैं वह उन्हें तरताई माता के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर इनकी चर्चा करें तो देखिए त्रिपुरा सुंदरी ये बांसवाड़ा से 18 किलोमीटर की दूरी पर तलवाड़ा और महालय उमराई गांव के निकट त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर जो है बना हुआ है। और यहाँ पर इनके गर्भ मंदिर में भगवती की काले पत्थर की अष्टादश भुजा वाली प्रतिमा प्रतिष्ठित है। इसके अलावा भक्तजन इन्हें तरताई माता के नाम से भी जानते हैं और यहाँ पर ये पांचाल जो जाति होती है उसकी कुलदेवी के रूप में इन्हें पूजा जाता है। तो हमें त्रिपुरा सुंदरी माता के बारे में कुछ पॉइंट याद रखने हैं कि इनका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है और इसके अलावा इनकी काले पत्थर की अष्टादश भुजा वाली मूर्ति है और ये कुलदेवी हैं पांचाल जाति की। तो ये पॉइंट हमें याद रखने हैं त्रिपुरा सुंदरी या तरताई माता से संबंधित। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? इसके ऑप्शन है आपके पास, पहला शिला माता, दूसरा करणी माता, तीसरा नागणेचिया माता और चौथा है आपका शीतला माता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। करणी माता जो है उनका संबंध चूहों से है। करणी माता जिनके आशीर्वाद से राव बीकानेर की स्थापना करी थी, उन्हें चूहों की देवी भी कहा जाता है। अब यदि इनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करें तो देखिए बीकानेर के जो राठौड़ हैं उनकी आराध्य देवी हैं और चारण जाति की ये कुल देवी मानी जाती हैं जिनका मंदिर बीकानेर के देशनोक में स्थित है। इसके अलावा करणी माता को आप चूहों की देवी के रूप में जानते हैं और करणी माता की जो स्तुतियाँ हैं उन्हें आप चारण चर्चाएँ कहते हैं। इसके अलावा करणी माता के बचपन का नाम रिद्धिबाई था जो आगे चल कर करणी माता रखा गया, जिन्हें आप अनादि शक्ति स्वरूप करामत की देवी रखा गया। इसके बाद इस मंदिर में जो चूहे पाए जाते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं और उन्हें कावा कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए करणी माता के इस मंदिर में सावन भादो नामक 2 कढ़ाइयाँ भी रखी गई हैं। तो हमें ये पॉइंट करणी माता के बारे में याद रखने हैं कि इनका मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। ये आपकी चारण जाति की कुलदेवी हैं। इन्हें चूहों की देवी भी कहा जाता है। इनकी जो स्तुतियाँ हैं वे चारण चर्चाएँ कहलाती हैं। इनके बचपन का नाम रिद्धिबाई था व इनके मंदिर में जो सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं वे कावा कहलाते हैं और इनके मंदिर में 2 कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं जिनके नाम सावन व भादो हैं। अगला प्रश्न है, चारण चर्चाएँ से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है आपके पास, पहला करणी माता की स्तुतियाँ, दूसरा चारण लोकगीत, तीसरा चारण आख्यायिकाएँ और चौथा चारण उत्सव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। करणी माता की जो स्तुतियाँ हैं उन्हें आप चारण चर्चाएँ के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते हैं वह है, ऑप्शन है आपके पास, पहला आवड़ माता, दूसरा आवरी माता, तीसरा करणी माता और चौथा हिंगलाज माता। यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। करणी माता की पूजा जैसलमेर के भाटी राजपूत नहीं करते हैं बल्कि बीकानेर के जो राजपूत थे उन राठौड़ राजपूत उनके द्वारा की जाती है करणी माता की पूजा। और वे वहाँ के जो राठौड़ राजपूत थे बीकानेर के उनकी कुलदेवी भी हैं, साथ साथ वे चारण जाति की भी कुल देवी के रूप में पूजी जाती हैं। यदि बात करें जैसलमेर की तो देखिए जैसलमेर की जो कुल देवी हैं वे आपकी आवड़ माता या हिंगलाज माता हैं। यह हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान या मंदिर है? ऑप्शन है इसके, पहला आवड़ माता, दूसरा तनोट माता, तीसरा जीण माता और चौथा घेवर माता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। घेवर माता का मंदिर बना हुआ है आपके राजसमंद झील में। जो राजसमंद झील की पाल है वहाँ पर बना हुआ है आपके घेवर माता का मंदिर। अब इनकी यदि हम चर्चा करें तो देखिए घेवर माता जो हैं वे एकमात्र ऐसी लोक देवी हैं जो बिना पति के सती हुई थीं। तो इनके बारे में यह महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि एकमात्र देवी जो बिना पति के सती हुई थी वे आपकी घेवर माता हैं। और ऐसा माना जाता है कि राजसमंद की जो पाल है उसका पहला पत्थर
घेवर बाई या घेवर माता के द्वारा ही लगाया गया था। तो यह पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है, सुगाली माता किस राज परिवार की आराध्य देवी हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला आउवा के ठाकुर परिवार चंपावतों की, दूसरा मेवाड़ के महाराजाओं की, तीसरा आमेर के कछवाहों की और चौथा जालौर के चौहानों की। तो यहाँ पर सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, आउवा के जो ठाकुर हैं चंपावत, उनकी आराध्य देवी हैं आपकी सुगाली माता। इसे हम 1857 की क्रांति में भी पढ़ते हैं कि जब आउवा पर ब्रिटिश अपनी विजय पाते हैं तो वे वहाँ से सुगाली माता की मूर्ति को ले जाते हैं और अजमेर में रखते हैं। इनके बारे में और यदि चर्चा करें तो देखिए, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की ये कुलदेवी थी। 1857 की क्रांति की भी देवी इन्हें कहा जाता है। यह पॉइंट भी हमें यहाँ पर याद रखना है। इनके 10 सिर व 54 हाथ हैं। तो सुगाली माता के बारे में हमें याद रखना है कि ये आउवा के जो ठाकुर हैं उनकी कुलदेवी हैं चंपावतों की। इन्हें 1857 की क्रांति की देवी भी कहते हैं। इनके कुल 10 सर और 54 हाथ हैं। ये हमें यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? ऑप्शन है इसके, पहला देवी काली, दूसरा सुगाली माता, तीसरा कैला देवी और चौथा देवी दुर्गा। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, सुगाली माता जो हैं वे, उनकी मूर्ति जो है या वे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मारवाड़ में प्रेरणा स्रोत थी और इसी के लिए इन्हें 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है, सुगाली माता को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? ऑप्शन है आपके पास, पहला चौथ माता, दूसरा छींक माता, तीसरा घेवर माता और चौथा महामाया माता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, महामाया माता जो हैं उन्हें शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में माना जाता है। अब यदि बात करें हम आपके महामाया माता की, इन्हें सेढ़ल माता, महामाया माता या चेचक निवारक देवी के रूप में भी इन्हें पूजा जाता है और ये शीतला माता की पूजा इन रूपों में की जाती है। इसके अलावा ये बच्चों की संरक्षिका देवी हैं और इसी दिन जो है आप बास्योड़ा बनाते हैं, जिस दिन ठंडा भोजन खाया जाता है और इनका भोग लगाया जाता है। और इनका वाहन जो है यदि बात करें तो इनका वाहन गधा होता है और पुजारी इनके कुम्हार जाति का होता है और इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती है, मूर्ति की जगह पत्थर के खंड होते हैं जिनकी पूजा की जाती है। और राजस्थान में शीतला माता ऐसी देवी हैं जो कि खंडित रूप में पूजी जाती हैं और इनका मंदिर जो है वह सवाई माधो सिंह ने शील की डूंगरी चाकसू जो है जयपुर में, वहाँ पर बनवाया गया था इनका मंदिर। तो यहाँ पर हमें कुछ बातें जो सेढ़ल माता के बारे में याद रखनी है, तो इन्हें महामाया माता या चेचक निवारक देवी के रूप में पूजा जाता है। इन शीतला देवी को यह बच्चों की रक्षक देवी हैं व इनका वाहन गधा है। इनका जो पुजारी होता है वह कुम्हार जाति का होता है। इनके मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती है जबकि एक पत्थर की पूजा की जाती है और ये ऐसी देवी हैं जो राजस्थान में एकमात्र ऐसी देवी हैं जो खंडित रूप में पूजी जाती हैं। इनके मंदिर निर्माण की यदि बात करें तो वह सवाई माधो सिंह ने शील की डूंगरी चाकसू में इनका मंदिर बनवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बड़ेर पद का प्रयोग करता है? ऑप्शन है आपके पास, पहला अहीर, दूसरा बंजारा, तीसरा सीरवी और चौथा देवासी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सीरवी समाज जो है वह अपने मंदिरों के लिए बड़ेर शब्द का प्रयोग करता है। और सीरवी समाज किसकी पूजा करता है? तो देखिए, सीरवी समाज पूजा करता है आपके आई माता की, जिनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इनका मंदिर आपके जोधपुर के बिलाड़ा में स्थित है। तो यह पॉइंट इनके बारे में याद रखने हैं। और यदि हम यहाँ पर चर्चा करें तो देखिए, आई माता, इनका मंदिर जोधपुर के बिलाड़ा में स्थित है। ये सीरवी जाति के जो क्षत्रिय होते हैं उनकी कुलदेवी मानी जाती हैं। सीरवी समाज के जो लोग हैं वे आई माता के मंदिर को क्या कहते हैं? तो वे आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं और आई माता का जो थान है जिसमें कोई मूर्ति नहीं होती है उसे बड़ेर कहा
जाता है। आई माता रामदेव जी जो थे रामसा पीर उनकी शिष्या थी और इन्होंने छुआछूत की भावनाओं को दूर करने के कई कार्य किए थे। ये नवदुर्गा मानी जाती हैं और आई माता का जो स्थान है, जो थान है, वहाँ पर अखंड रूप से ज्योति प्रज्वलित है और इसमें से हमेशा केसर टपकती रहती है। तो आई माता के बारे में जो पॉइंट हमें याद रखने हैं वो है कि इनका मंदिर जो है आई माता का वो आपके जोधपुर के बिलाड़ा में स्थित है। ये सीरवी जो जाति है उसकी कुलदेवी कहलाती हैं और इनके भक्त इनके मंदिर को दरगाह कहते हैं व थान को बड़ेर कहा जाता है। आई माता रामसा पीर या रामदेव जी जो थे उनकी शिष्या थी और इनकी जो थान है उस पर अखंड ज्योत प्रज्वलित रहती है और उसमें से सदैव केसर जो है वह टपकती रहती है। अगला प्रश्न है, लोक देवी स्थान में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है इसके, पहला शिला देवी आमेर, दूसरा आई माता ओसियाँ, तीसरा शीतला माता चाकसू और चौथा दधिमती माता गोठमनलोल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, आई माता ओसियाँ में ना होकर के आपके जोधपुर के बिलाड़ा में स्थित हैं और ये कुल देवी हैं आपके सीरवी जाति की। इनके बारे में हमने पढ़ा कि इनके मंदिर को दरगाह कहा जाता है और जो इनका थान है उसे बड़ेर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? ऑप्शन है इसके, पहला सकराय माता, दूसरा करणी माता, तीसरा आई माता और चौथा जीण माता। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, बिलाड़ा का संबंध आई माता से है जो कि आपके सीरवी जाति की कुल देवी हैं। अगला प्रश्न है, कंठेसरी माता किसकी देवी मानी जाती हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला आदिवासियों की, दूसरा जाटों की, तीसरा राजपूतों की और चौथा चारणों की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, आदिवासियों की देवी मानी जाती हैं आपके कंठेसरी माता। अगला प्रश्न है, आदिवासियों की देवी हैं, ऑप्शन है इसके, पहला सुराणा माता, दूसरा बरबड़ी माता, तीसरा कंठेसरी माता और चौथा रातासण माता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, कंठेसरी माता जो हैं वे आदिवासियों की देवी हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, गलत युग्म को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन है इसके, पहला शिला देवी आमेर, दूसरा सचियाई माता ओसियाँ, तीसरा सकराय मंदिर सीकर और चौथा करणी माता देशनो। यहाँ पर देखिए जो गलत युग्म है वह आपका है ऑप्शन नंबर 3, सकराय माता, जो कि सीकर में ना होकर के आपके स्थित हैं आपके झुंझुनू में, जो कि अब नीम का थाना झुंझुनू में ये आपके स्थित हैं। नीम का थाना उसमें स्थित हैं आपकी सकराय माता। इनकी यदि चर्चा करें तो देखिए सकराय माता खंडेर वालों की कुल देवी इन्हें माना जाता है। इनका मुख्य पूजा स्थल नीम का थाना झुंझुनू में है और कहाँ स्थित है? उदयपुर वाटी में। इनका शाकंभरी नाम इनके द्वारा फल सब्जियों व कंदमूल उत्पन्न करने की शक्ति के कारण पड़ा था। तो इनके बारे में यह पॉइंट हमें याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, सेन या नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहला शीतला माता, दूसरा आई माता, तीसरा घेवर माता और चौथा नारायणी माता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, नारायणी माता जो हैं वे सेन या नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनका मंदिर आपके अलवर जिले में स्थित है। तो यह भी हमें यहाँ पर याद रखना है, नारायणी माता का मंदिर है आपके अलवर जिले में। यहाँ पर यदि चर्चा करें तो देखिए नारायणी माता नाई जाति के जो लोग हैं वे इन्हें अपनी कुल देवी मानते हैं। इनका मंदिर स्थित है आपके अलवर जिले की राजगढ़ तहसील के बरवा डूंगरी में। यहाँ पर इनका मंदिर स्थित है जो कि प्रतिहार शैली में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहला गरासिया, दूसरा सांसी, तीसरा डामोर और चौथा कंजर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, कंजर जनजाति की आराध्य देवी हैं आपकी चौथ माता। इस पर हम आगे विस्तार में चर्चा करेंगे जब हम जनजातियों वाला अध्याय करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, केवाय माता मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है इसके, पहला देवदत्त ने, दूसरा चच्च ने, तीसरा भीमदेव ने और चौथा शलिवाहन ने। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, चच्च ने आपके केवाय माता का जो मंदिर है उसका निर्माण
करवाया था। अब यदि इसकी चर्चा करें तो देखिए, जो नागौर डीडवाना कुचामन में स्थित है, आपके पर्वतसर में स्थित है आपका केवाय माता का मंदिर, जो कि इस जो पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है यह मंदिर। और इसका निर्माण आपके दधीचक वंश के जो शासक थे चच्चदेव, उनके द्वारा करवाया गया था, जो कि सांभर के चौहान राजा दुर्लभ राज जो थे उनके सामंत थे, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पर जो सभागृह है उसके प्रवेश द्वार के बाहर 2 भैरव मूर्तियाँ हैं जो कि काला गोरा के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो हमें याद रखना है केवाय माता का मंदिर आपके पर्वतसर डीडवाना कुचामन नागौर में स्थित है, और इनके मंदिर का निर्माण जो है दधीचक वंश के जो राजा थे चच्चदेव, उनके द्वारा करवाया गया था। अब और इनके जो सभागृह है इस मंदिर का, उसके प्रवेश द्वार के बाहर 2 भैरव मूर्तियां हैं जिन्हें आप काला और गोरा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, कुलदेवी और जाति सुमेलित कीजिए। एक तरफ कुलदेवी हैं और दूसरी तरफ जाति दी गई हैं जिसकी वे कुलदेवी हैं, उन्हें हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ पर पहले कुलदेवी देखते हैं, करणी माता, सकराय माता, आई माता और नारायणी माता। अब यहाँ पर जाति देखते हैं, नाई, सीरवी, खंडेलवाल और चारण। तो देखिए, सबसे पहले आपका करणी माता जो कि बीकानेर के राजाओं, राजपरिवार और चारण जाति की कुलदेवी हैं, तो यह आपका 4 से मैच होगा। इसके बाद है आपका सकराय माता जो आपका मैच होगा सकराय माता जो कि आपके खंडेर वालों की कुलदेवी हैं। फिर आई माता जो कि सीरवी समाज की कुलदेवी हैं, 2 से मैच होगा। और नारायणी माता जो कि सेन या नाई समाज की कुलदेवी हैं और अलवर में इनका मंदिर स्थित है, यह आपका 1 से मैच होगा। तो यहाँ पर आपका युग्म बनता है 4 3 2 1 जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। यहाँ भी एक तरफ आपको कुलदेवी दी हुई हैं और दूसरी तरफ स्थान दिया गया है कि उनका मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह हमें सुमेलित करने हैं। सबसे पहले कुलदेवियाँ या फिर आपकी देखते हैं लोक देवी जो कि हैं ब्राह्मणी माता, शीतला माता, जीण माता और सचिया माता। अब स्थान देखते हैं, ओसियाँ जोधपुर, सोरसेन बाड़ा, चाकसू जयपुर और रेवासा सीकर। इन्हें सुमेलित करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ब्राह्मणी माता आपकी सोरसेन बाड़ा में स्थित है, यह आपका 2 से मैच होगा। फिर आपका है शीतला माता जो कि हमने पढ़ा चाकसू जयपुर में स्थित हैं। इसके बाद में जीण माता आपकी रेवासा सीकर में स्थित हैं, 4 से मैच होगा। और सचिया माता आपके ओसियाँ जोधपुर में हैं, यह आपका 1 से मैच होगा। तो यहाँ पर आपका सही युग्म बन रहा है 2 3 4 1 जो कि आपको यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिलेगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं कुछ प्रमुख कुलदेवी जो हैं उनके बारे में कि वह कौन कौन सी देवियाँ किस किस स्थान पर स्थित हैं और वे किनकी कुलदेवी हैं। तो देखिए, सबसे पहले करणी माता आपके देशनोक बीकानेर में स्थित हैं और ये बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी हैं, चूहों की देवी के रूप में आप इन्हें जानते हैं। अगली हैं कैला देवी जो कि आपके करौली में स्थित हैं और ये करौली के यादव वंश की कुल देवी हैं। फिर हैं आपकी जमुआय माता या फिर अन्नपूर्णा माता जो कि जमुआ रामगढ़ में स्थित हैं और आमेर के जो कछवा राजवंश है वहाँ की कुल देवी हैं। फिर आपके स्वांग्या जी या आवड़ माता या सुग्गा माता जिन्हें कहते हैं, वे जैसलमेर में स्थित हैं, इन पर हमने चर्चा की थी और ये भाटी राजवंश की कुल देवी हैं। इसके बाद आती हैं आपकी नागणेची माता जो कि जोधपुर में स्थित हैं और ये जो जोधपुर का राठौड़ वंश है उनकी कुल देवी हैं। फिर आपके बाण माता या बरवड़ माता जो कि उदयपुर में स्थित हैं और ये सिसोदिया राजवंश की कुल देवी हैं। इसके बाद में सचिया माता या सच्चिका माता जो ओसियाँ जोधपुर में स्थित हैं, ये ओस वालों की कुल देवी हैं। इसी प्रकार से चामुंडा माता आपके जोधपुर में स्थित हैं और ये प्रतिहार वंश की कुल देवी हैं। फिर हमने आशापुरा माँ की चर्चा करी थी जो कि आपके जालौर मुंद्रा में स्थित हैं और ये जालौर के जो सोनगरा चौहान थे उनकी कुल देवी हैं। फिर जीण माता रेवासा सीकर में स्थित हैं जो कि शेखावाटी के जो चौहान थे उनकी कुल देवी हैं। इसी प्रकार से ज्वाला माता आपके जौबनेर में स्थित हैं जयपुर के पास जो कि खंगारोतों की कुल देवी हैं। तो ये हमने इस प्रकार से इस वीडियो में राजस्थान की कुल देवियाँ जो हैं उनसे संबंधित सभी प्रश्न
किए हैं। अगली क्लास में अब हम नया टॉपिक अपना कवर करेंगे और इसमें यह जो टेबल है इसे आप ज़रूर से देख लें। इसमें प्रमुख प्रमुख जो कुल देवियाँ हैं वह कौन से स्थान पर स्थित हैं और कौन कौन से उनके राज परिवारों की वे या कौन कौन सी जाति की कुल देवी हैं उसका विवरण यहाँ पर दिया हुआ है।